हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और जिसका भी कल की डेट में एग्ज़ाम है 13 मई को, उन सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और देखो, एग्ज़ाम को आप लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना टिपिकल इसका एग्ज़ाम पैटर्न है भी नहीं। आप लोगों का पेपर 1 होगा जो कि आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर है, और पेपर सेकंड में आप लोगों के दो ही टॉपिक आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे। एक तो आप लोगों का इंग्लिश का और एक आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का। अब देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो पेपर 1 में तो आप लोग गैस करिएगा भर भर के, है ना। जो आप लोगों को बताया गया है कि 40% आप लोगों को मिनिमम मार्क्स लाने हैं, भूल जाओ ये चीज़ें। आप लोग पेपर 1 में मैक्सिमम अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आइएगा। जो नहीं आते उन पे भी तुक्का लगा के आइएगा। पेपर सेकंड में थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को खेलना है, क्योंकि पेपर सेकंड में ना तो आप लोगों के 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ना ही आप लोगों की 1/8 जैसे आप लोगों की जीडी में होती है, एसएससी जीडी में। और ये आप लोगों के एसएससी के सीएचएसएल सीजीएल वगैरह में होती है। पेपर 2 में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/3 की। इसका मतलब अगर सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 4 नंबर घटेंगे। 1 नंबर ऊपर से मैं लुभाव में दे के आओगे। तो पेपर सेकंड में गैस करिएगा, लेकिन गैस तभी करिएगा जब आप लोगों को दो ऑप्शन में डाउट हो। अगर 50-50% चल रहा है ना दो ऑप्शन में, तब आप लोग गैस करिएगा। लेकिन यदि आप लोग चार ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तीन ऑप्शन आपके पास बच गए, तो भाई साहब बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ आप लोगों की कम जाएगी। हालांकि इन्होंने लिखा है कि 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा आप लोगों का, वो मैक्सिमम स्कोर जो करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ, ना ही नोटिस में ऐसा मेंशन है कि जिसके 35% से ज़्यादा है उसको टाइपिंग देने का मौका तो दिया जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन तो उसका नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन मैंने सारी पढ़ी हैं, सारी बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें एक इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आप लोगों को जो ई एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। दो फोटोकॉपी लेके जाइएगा आप लोग। एक तो आप लोगों के आपके पास ही रहेगी, और एक आप लोगों को CSIR में वहाँ पर सबमिट करनी होगी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप लोगों को एक डिसेंट ड्रेस कोड लेकर के जाना है। अब इतना ही मेंशन है, डिसेंट वर्ड यहाँ पर मेंशन है। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर चार चांद लगा के नहीं जाना है, कोट पैंट ब्लेजर वगैरह डाल के नहीं जाना है। और जितनी भी ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनको ये लांचा लहंगा वगैरह पहन के नहीं जाना है। ठीक है, ये सब मजाक की बातें कर रहा हूँ क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो अपने सही मतलब डिसेंट लुक में जाना, सादे बन के जाना, मतलब ज़्यादा मैं चार चांद नहीं लगाने, शादियों का सीज़न ख़त्म हुआ है। ठीक है तो डिसेंट ले करके जाना। और बाकी ये देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि शूज़ जो है आपको आपके सफ़र में तो आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन जब आप लोगों को बोलेंगे ना कि शूज़ निकालो, सॉक्स भी निकालो, फिर दोबारा पहनो उनको, तो वो जो एक ऑकवर्ड मोमेंट है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ लगती है। तो आप लोग सैंडल पहन के जाइएगा मेरी माने तो। बाकी आप लोगों की इच्छा है, यदि आप लोगों का सफ़र ज़्यादा लंबा है तो शूज़ ही पहनिएगा, लेकिन अगर पास में ही 20-25 किलोमीटर के आसपास सेंटर है तो आप लोग जो सैंडल प्रेफर करिएगा। तीसरा नोटिस इसमें है कि आप लोगों को जो वैलिड जो आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग लेके जाएंगे, आईडी कार्ड लेके जाएंगे, उसकी आप लोगों को फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, जिसमें टॉप पे आप लोगों को रोल नंबर लिखना है, बॉटम पे आप लोगों को डेट लिखनी है, और फिर फुल सिग्नेचर भी करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर बताई जाएंगी। ये चीज़ें मेंशन है कि आप लोगों को फोटोकॉपी लेकर के जानी है। फोर्थ पॉइंट आप लोगों को ये है कि आप लोगों को कोई भी बायो ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपने पानी वगैरह पी के बैठिएगा, क्योंकि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। 2.5 घंटे का आप लोगों के पास इस तरीके से बोतल आप लोग लेके बैठ सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेंटर पर जाके पता चलेंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि मतलब बोतल ले सकते हैं या नहीं। नहीं तो ट्रांसपेरेंट बोतल मेरे हिसाब से अलाउ होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट थे जो मुझे लग रहा था कि ये आप लोगों के साथ शेयर कर देने चाहिए, कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है। साथ ही दोस्तों, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप लोगों को लेके जाने हैं, वो भी 2। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को लेके जानी है। और बस दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही, यही सारी चीज़ें थी। एग्ज़ाम को बिल्कुल लाइट मोड में लीजिएगा, रिलैक्स मोड में जो है आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। क्योंकि देखो, CSIR का देखो मौका तो आपके पास मेरे हिसाब से देखो आखिरी मौका है CSIR का आपके आपके लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होगा नंबर के कंपैरिजन में, लेकिन क्वालिटी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे। लेकिन जब से CSIR की ये भर्ती आई है ना, जो वेबसाइट्स हैं गूगल पर जो आप लोगों को जॉब्स अपडेट देती हैं, उसमें भी जो है अवेयरनेस आ गई है। अब दो दो चार चार वैकेंसी आती हैं इनमें। लखनऊ वाले जोन में आई थी आई थिंक, वो भी जो है तुरंत आप लोगों को वेबसाइट पर देखने को मिल रही हैं, जॉब अपडेट की। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के पास लास्ट चांस रहेगा, क्योंकि उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ जाएगा। तो रिलैक्स मोड में दीजिएगा। टाइम का कोई आप लोगों को इशू नहीं होने वाला। 1 घंटे में आप लोगों को 100 सवाल करने हैं, और GK इंग्लिश से आराम से कर दोगे। और बाकी 2 घंटे के अंदर आप लोगों को, आई थिंक 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को वो मैथ्स वगैरह कवर करने हैं।
तो वो भी आप लोग आराम से कर लेंगे, इनफ टाइम आप लोगों को मिलेगा, तो टेंशन तो आप लोगों को लेनी नहीं है। अपने 1 डेढ़ घंटा आप लोग पहले पहुँच जाइएगा तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि माइंड पर भी इतना फिर स्ट्रेस नहीं आएगा, नहीं तो भागम भाग रहोगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और क्या क्या वर्ड होते हैं, बस यही होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।